मेन डिफरेंस देख लेते हैं हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या होता है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा एनिमल सेल्स का है और जो ये वाला स्ट्रक्चर ये जो सेल दे रखा है ये हमारा प्लांट सेल का होता है। सबसे पहले जो एनिमल सेल होती है इनके पास क्या होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और इनके पास भी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उनके पास क्या होती है, एक आउटर लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। सबसे मेन डिफरेंस यही है। और न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़ा एक्सेंट्रिक प्रेजेंट होता है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट हमारा जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका काम क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, जो प्लांट होता है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब खाना बनाने में हेल्प करता है। जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट के अंदर उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है लेकिन वहाँ पे ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट आता है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट करता है फ्लूइड होता है जो कि हमारे सेल के अंदर फिल्ड होता है। अब जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्या है, ये हमारा एक स्पेस होता है जो कि हमारा सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जो भी हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनती है वो किसमें स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। ओके, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। Cell in all the part of the plant have a tiny rod-like structure called plastid। अब जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, टाइनी रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। अब कुछ प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। अब जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है उनमें क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, को जो भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी उसको स्टोर करने का काम करता है। प्लांट सेल ऑल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुक लाइक स्पेस जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, खाली स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, गेट राइड ऑफ द वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। अब जो वैक्यूल होता है उसमें क्या होता है, हमारे जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनको स्टोर करता है और हमारे जो सेल की शेप है उसको प्रोवाइड करता है। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड द सपोर्ट टू द प्लांट। अब ये हमारे जो सेल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होता है वो उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अगर ये प्रेजेंट है वैक्यूल्स तो ये क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को स्टोर करते हैं जो कि वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। सो अ सेल इज नॉट अ जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ द लिक्विड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ए मैनी टाइनी पार्ट इन ईच ऑफ it own special function to allow the cell it turn in the entire organization to work। अब जो सेल होता है वो कोई एक सिंपल लिक्विड नहीं होता, सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं होता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर हमारा पूरा वर्क चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, वी हैव नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का वो क्या होता है। एंड वी नाउ also understand that the plant and the animal cell differ in the shape and the structure। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। डू डिफरेंट एनिमल सेल ऑल्सो वेरी इन द शेप एंड द स्ट्रक्चर। क्या जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं क्या वो भी अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के होते हैं, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है। हमने देखा है कि जो प्लांट सेल होता है और जो एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल के पास क्या होती है, एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और इसके पास एक इनर लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन इनके एनिमल सेल के पास भी
प्रेजेंट होती है। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। इनके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के पास क्या होती है, काफी सारी चीजें स्टोर होती हैं। और जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल है उगता है तो जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर की वजह से जो है हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, मतलब जो खाना बनने का प्रोसेस होता है वो होता है। नेक्स्ट फिर आता है आपका वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, हमारा एम्प्टी स्पेस होता है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, हमारा प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये एनर्जी को